हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करें तो इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो बेटा, किसी नंबर का स्क्वायर करना क्या होता है, जैसे कि हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करने का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो 81 को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे नंबर्स को। तो क्या आता है, 1 1 जा 1, फिर 1 8 जा 8। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्रॉस लगाते हैं, फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे नंबर्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, फिर हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं और जो हमारा जो ये फर्स्ट डिजिट से जो हमने फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो वही नंबर हमारा यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट का मतलब है वंस डिजिट, यानी कि सबसे पहला वाला नंबर, या आप इसको एंड वाला नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि राइट से फर्स्ट है और लेफ्ट से ये एंड नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये यूनिट डिजिट अपना फाइंड करना होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 81। तो इन क्वेश्चंस में आपने इनका पूरा स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, आपको सिर्फ जो हमारा फर्स्ट डिजिट नंबर है, जो वंस डिजिट नंबर है, उसी का आपने स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, वंस डिजिट पर नंबर क्या है, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4 आता है। तो 272 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसकी यूनिट डिजिट पर जो नंबर आएगा वो 4 ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से 799, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 जा 81। तो एंड वाला नंबर कौन सा है, 1, क्योंकि 8 तो हमारा कैरी चला जाता है तो 1 आता हमारा। ठीक है, यूनिट डिजिट इसका 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, तो एंड वाला नंबर आपने लेना है 16 का 6। ठीक है, सेम इसी तरीके से 7 का स्क्वायर करेंगे, 49 आएगा। तो एंड नंबर कौन सा है, 9। 8 का स्क्वायर करेंगे, 64 आता है। तो 64 का एंडिंग नंबर है बेटा 4। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है और उसका एंडिंग नंबर 36 का 6 होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 का एंडिंग नंबर होता है 5। ठीक है, ये हमारे यूनिट डिजिट नंबर हैं इन नंबर्स के स्क्वायर के। अगर आप इस पूरे नंबर को स्क्वायर करोगे ना, 26387 को अगर आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फर्स्ट नंबर है, आपका जो यूनिट डिजिट नंबर है वो 9 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट यहाँ पर आपको इनका रीज़न भी देना है और आपको बताना है। तो देखो बेटा, हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से देख कर आए थे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, अब आप देखो 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से अब आपने क्या नोटिस किया कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो या तो हमारे पास 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और या फिर 5 आना चाहिए। तो 1 4 9 6 5, क्योंकि आगे हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 6 9 4 1। ठीक है, आगे हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। बस यहाँ पर आपको देखना है कि 00 होनी चाहिए, कि 0 जो है ना वो हमारी इवन नंबर में होनी चाहिए, 00 होनी चाहिए इवन में। एक ओड नंबर में हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, 1 या फिर 301 या 30 ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर में होनी चाहिए। 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती है, 0
ज़ीरोज़, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया कि हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उसमें हमारे एंडिंग डिजिट पर क्या होना चाहिए, 1 4 1 4 9 6 एंड 5 और या फिर 00 होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेटा देखो ये जो नंबर्स हैं हमें दिए गए हैं, ये सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमें इनका रीज़न देना है कि ये क्यों नहीं है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये 7 से एंड हो रहा है। ठीक है, तो 7 हमारे इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले रूल में नहीं है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट एंड्स विद 7। ठीक है, कि ये हमारा नंबर 7 से एंड हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये नंबर हमारा 3 से एंड हो रहा है, तो यही आपने यहाँ पे लिख देना है इट एंड्स विद 3। ठीक है, ये 8 से एंड हो रहा है, इट एंड्स विद 8। ओके, इसी तरीके से ये हमारा 2 से एंड हो रहा है। ठीक है, 2 से एंड हो रहा है। ये नंबर हमारा यहाँ पर देखो ये जो नंबर हमारे इसमें 0 हैं बट 3 0 हैं, 1 2 3 3 0 हैं, तो 3 0 हमारी क्या होगी, ओड नंबर में ज़ीरोज़ हो गई, तो इसलिए ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे 0 से, क्योंकि यहाँ पे 0 हमारी 000 हैं। ठीक है, या ये बोल सकते हो ओड ज़ीरोज़ है, बिकॉज इट एंड्स विद ओड ज़ीरोज़। तो यहाँ पर है हमारे पास 2। ठीक है, इट एंड्स विद 2, इट एंड्स विद 2। यहाँ पर 000, इट एंड्स विद ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ पर ये 0 से एंड हो रहा है, 1 0 है, यहाँ पर 3 0 थी, तो ये भी इसका भी यही आ जाएगा, ओड ज़ीरोज़, ओड नंबर ऑफ 0। तो ये आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनका अगर आप स्क्वेयर्स करोगे तो इनमें से किस नंबर का स्क्वेयर ओड नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा 431 का अगर आप स्क्वेयर करोगे, ठीक है, स्क्वेयर का मतलब 431 को 431 से ही मल्टीप्लाई करना, तो इसके स्क्वेयर, तो इसके यूनिट डिजिट पर 1 का स्क्वेयर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 जब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा। यहाँ पे कुछ भी नंबर्स हमारे हो सकते हैं, लेकिन जब लास्ट में यहाँ पर ये एंड हो रहा है 1 से, तो इसका मतलब ये जो नंबर है इस नंबर का स्क्वेयर ओड नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एंड होगा ये 1 से, तो ये नंबर हमारा ओड होगा, ओड नंबर। और 6 का स्क्वेयर करोगे, 2826 का अगर आप स्क्वेयर करोगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 6 का स्क्वेयर 36। तो इसके एंड में क्या आएगा, यूनिट डिजिट इसकी क्या आएगी, 6 आएगी, और 6 हमारा इवन नंबर है। ठीक है, 9 का स्क्वेयर करोगे 81 आएगा, 81 का 1 हम नीचे लिखते हैं और 8 कैरी चला जाता है, तो 1 नंबर हमारा क्या है, ओड नंबर। तो इस पूरे नंबर का जब आप स्क्वेयर करोगे तो वो जो नंबर आपको मिलेगा वो एक ओड नंबर होगा। 82004, 4 का स्क्वेयर करोगे 16 आएगा, 16 का 6 आपको मिलेगा, 1 कैरी जाएगा, तो 6 हमारा क्या होता है, इवन नंबर। ठीक है, 6 हमारा इवन नंबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। तो यहाँ पर ये पैटर्न आपको दिया गया है और इसमें जो मिसिंग डिजिट्स हैं वो आपने फिल करने हैं। ठीक है, तो बेटा किसी भी पैटर्न को देखने का तरीका अलग अलग होता है, हो सकता है मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बस आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सही होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को पकड़ के कोई भी पैटर्न अच्छे से समझ के आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो देखो बेटा 1 का स्क्वेयर यानी कि 11 का स्क्वेयर क्या है, 121 है। तो यहाँ पर मुझे जो पैटर्न समझ में आ रहा है वो क्या है कि यहाँ पे 1 और 1 के बीच में एक 0 आ गई
और यहाँ 1 2 1 के बीच में भी एक एक ज़ीरो लगा दिया। अगर यहाँ एक ज़ीरो ऐड हुई है तो यहाँ पर भी इन नंबर्स के बीच में एक एक ज़ीरो ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद एक ज़ीरो और बढ़ा दी, यानी कि यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो इनके बीच में 2 2 ज़ीरो आ गई। फिर यहाँ इनके बीच में 3 ज़ीरो हैं तो यहाँ इन नंबर्स के बीच में यहाँ पे 2 है बेटा, ये गलती से हो गया, यहाँ पर एक ज़ीरो और आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इन नंबर्स के बीच में 4 ज़ीरो हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 ज़ीरो आएंगी और यहाँ पर भी 4 ज़ीरो ऐड होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं तो यहाँ पर भी जो नंबर्स होंगे उनके बीच में 6 ज़ीरोस होंगी। 1 2 3 4 5 6 2 लिखना है, फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1 लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न सोल्व करना है आपको। इस पैटर्न जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं, हो सकता है आपको दूसरे तरीके से पैटर्न समझ में आए तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, बट आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सप्लाई मिसिंग नंबर्स। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सप्लाई मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे पैटर्न को समझना है, मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। तो 11 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 121 आ रहा है। फिर 11 के बीच में 1 और 1 के बीच में एक ज़ीरो आ गई, यहाँ पर भी एक ज़ीरो ऐड कर दी। अब यहाँ पर आगे क्या है कि यहाँ 101 था तो एक 01 दोबारा से और ऐड किया गया 01, और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 102 और उसके बाद 03, ठीक है। ये 03 आ गया, 102 के बाद 03 है, फिर दोबारा से ये रिवर्स हो गए हैं नंबर्स, ठीक है। बैक काउंटिंग चल चुकी है यहाँ पे 03 के बाद 0201, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10101 इतना तो वही नंबर है, उसके बाद 01 ऐड कर दिया गया इसमें। तो पहले तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि 0101 ऐड होता जा रहा है। तो पहले तो अपने ये नंबर्स लिख देंगे 1101001, यहाँ पे 01 ऐड हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, आगे से भी लिख सकते हो 101010101 कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हम नंबर्स कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पर हमने नीचे वाले में देखो, यहाँ 10203 था, 3 के बाद रिवर्स हो रहा था, यहाँ पे 10203040, यानी कि काउंटिंग देखो 1 2 3 4 5 और 5 के बाद फिर से रिवर्स हो गया 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर 4 5 तक है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे 4 तक काउंटिंग जाएगी 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0। अब 4 0 के बाद रिवर्स होगी काउंटिंग, 4 0 के बाद आ जाएगा 3 0 2 0 और 1 0, ठीक है। 3 0 2 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से आपको आएगा, यहाँ पे लास्ट में भी 1 है, यहाँ पे भी लास्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर भी हमें पैटर्न दिया गया है, पैटर्न का यूज़ करके आपने मिसिंग नंबर्स को सोल्व करना है। तो देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, 2 3 6 7। तो यहाँ पे मुझे तो एक चीज़ दिखाई दे रही है, 2 है, 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, यानी कि इसका अगला नंबर ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 21 है तो 21 से पहले क्या आएगा, 20 आएगा। या आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो 4 5 जा 20, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 30 है, यहाँ 31 है, तो 35 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 आ जाए, 5 6 जा 31। और यहाँ पे एक दूसरा भी पैटर्न बन रहा है 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स सारे नंबर्स सीरियल वाइज हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर हैं 2 3 6 7 12 13 20 21 30 31। तो यहाँ पे 6 7 जा 42, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, 5 6 जा 30, 4 5 जा 20, तो 6 7 जा 42 और 42 के बाद अगला नंबर होगा हमारा 43, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एंडिंग
विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो इन नंबर्स को हमें बिना ऐड करे इनका सम फाइंड करना है। तो ये जो नंबर्स हैं बेटा, इनको ध्यान से देखो, नंबर्स जो हैं वो हमारे ओड नंबर्स हैं और ये नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड ये जो नंबर्स हैं ना बेटा हमारे, ये लगातार ओड नंबर्स हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9, ठीक है, सीरियल वाइज हैं ये नंबर, ओड नंबर्स हमारे। तो इन नंबर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, इनके हम नंबर्स फाइंड करेंगे, यानी कि इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं इनके। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। तो इन नंबर्स का अगर आप सम करोगे तो वो 25 के इक्वल होगा। इसी तरीके से आपको आगे देखना है, ये भी हमारे ओड नंबर्स हैं और सीरियल वाइज हैं बिल्कुल, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने नंबर्स हैं, 10 हैं। तो 10 का स्क्वायर करना है आपने, जो कि 100 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100। अब इनको काउंट करें कितने नंबर हैं यहाँ पर, ये कितने नंबर, ओड नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये नंबर है हमारे पास 12। तो 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, इसका आंसर आ जाएगा 144, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करने हैं, ये जो ओड नंबर्स हैं इनके नंबर्स काउंट करने हैं, यानी कि ये देखना है कितने ओड नंबर्स हैं और कितने ओड नंबर्स हैं, फिर उनका स्क्वायर कर देंगे और वो हमारा इसका सम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। तो यहाँ पर हमें 49 को सम के रूप में लिखना है 7 ओड नंबर्स के। तो जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था, सारे ओड नंबर्स हैं, ठीक है, और लगातार नंबर्स हैं सारे, मतलब एक के बाद एक है अगला नंबर, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं हमारे लगातार नंबर। तो यहाँ पे भी हमें 7 ओड नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। तो 49 हमारा किसके इक्वल होता है, 49 7 स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि हमें 7 ओड नंबर्स चाहिए। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस, अब यहाँ पे पहले काउंट कर लो क्योंकि हमें 7 ओड नंबर्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो एक और नंबर ऐड कर लेंगे। 11 के बाद कौन सा आता है, 13, ये हमारे ओड नंबर्स है। बस हमें इसको इस तरीके से 49 को हमें 7 ओड नंबर्स के सम के रूप में दिखाना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ओड नंबर्स। तो यहाँ पे 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें 11 ओड नंबर्स लिखने हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो ये तो हो गए हमारे 7, ऊपर तक हमने करे, अभी 7 है, आगे 13 के बाद 15, फिर 17, फिर 19, कितने हो गए हमारे पास, 7 तो ये थे यहाँ पर, 8 9 10, तो एक और लिखना हमें, 19 के बाद हमारा आ जाएगा 21, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 121 को भी 11 ओड नंबर्स के सम के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स की, यानी कि ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं 12 और 13, तो इनका अगर हम स्क्वेयर करें तो इन नंबर्स के स्क्वेयर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनके बीच में कितने आएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बेटा, लेकिन ये चीज़ हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी करके आए हैं। इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको समझाया था कि जब हमारे पास ऐसे दो कॉन्टिन्यूस नंबर होते हैं, जैसे 12 के बाद 13 है, 12 के बाद 13 है, 25 के बाद 26 है, 99 के बाद 100 है, तो ये जो हमारे नंबर है ये कॉन्टिन्यूस नंबर होते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर, इनको कॉन्टिन्यूस नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है 12, तो एक नंबर हमारे पास, चलो यहाँ करके बताती हूँ, एक नंबर को हम मानते हैं n और दूसरा नंबर होता है हमारा n+1, ठीक है। तो जो हमारा n होता है वो इक्वल होता है 2n के। तो n को 2n करके, n को 2n के इक्वल करके यहाँ से हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं n और n+1 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है, n का स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ पे देखो
हमारा ये हमारा n है और ये हमारा n+1 है। तो n जो है वो किसके इक्वल होता है, 2n के इक्वल होता है। तो n हमारा यहाँ पर n इज इक्वल टू 12 और 12 इक्वल हो जाएगा किसके, 2n के। सो 12 को हम कर देंगे 12 इक्वल टू 2n। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 × 12 यानी कि 24। ठीक है, तो 12 और 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसके बीच में 24 नंबर्स हमारे होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 25 एंड 26। तो 25 ये हमारा n हो गया, ये हमारा n+1 हो गया। ठीक है, 25 क्योंकि 25 में +1 करेंगे तो हमें 26 मिल जाएगा। ठीक है, तो n जो होता है हमारा वो 2n के इक्वल होता है, n इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 2n यानी कि n को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 × 25 यानी कि 50 नंबर्स। ठीक है, 50 नंबर्स। तो 50 नंबर्स होते हैं जो 25 और 26 के स्क्वायर्स के बीच में होंगे। 99 एंड 100, तो ये हो गया n, ये है हमारा n+1। तो n हमारा हो जाएगा 2n के इक्वल। सो 2 × 99, 2 9 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 18 और 1 19, 198 नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच में। 99 और 100 के बीच में 198 नंबर्स। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।